तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति गुरु चतुर्नाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राधे। श्रद्धाई फुलेल उपटनो श्रवणे कथा, मेले अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाए अंगुछाए दया, नवनी बसने पनु सोधुले लगाइए। आभूषण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चार बीरी चाह, रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाइए। भक्त महारानी को सिंगार चार बीरी चाह, रहे जो निहार लाल प्यारी अस गाइए। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नवहा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल के प्रारंभ में श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति महारानी का अद्भुत श्रृंगार किया है और निष्कर्ष के रूप में कहा कि जिसे 24 घंटे
अपनी आँखों के समक्ष प्रिया प्रीतम का दर्शन करना है, उस तरह का श्रृंगार करें। श्री रूप गोस्वामी पाद जो श्री राम वृंदावन के परम रसिक हैं, उन्होंने इस भक्ति को दृढ़ करने के लिए 64 अंगों का निरूपण किया है। यदि कोई व्यक्ति उन 64 अंगों का पालन ना कर सके तो परम पूज्य श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि इनमें 5 अंगों को यदि वो जीवन में स्वीकार कर ले तो भक्ति दृढ़ हो जाएगी। वो 5 अंग कौन से हैं? 64 में से 5 अंग कौन से हैं? उनमें सबसे पहला है श्री ठाकुर जी की सेवा। आपको यदि भक्ति सुदृढ़ करनी है तो नित्य प्रति श्री ठाकुर जी से लाड़ लड़ा हुआ, अपने हाथों से ठाकुर जी का श्रृंगार करो, अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा करो। राग भोग नित विविध राहत परिचर्या तत्पर सैया भूषण वसन। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के लिए लिखा, अपने हाथ से एक चीज बनाते थे। गोसाई विट्ठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार अपने हाथ से बनाते थे। रचित रचना अपने कर अपने हाथों से बनाते थे। तो यदि भक्ति दृढ़ करनी है तो हम नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की सेवा करें। और 5 में से दूसरा है, यदि भक्ति दृढ़ करनी है तो नित्य कथा श्रवण करें। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, श्री रामायण जी की कथा श्रवण करें, श्री भक्तमाल जी की कथा श्रवण, लेकिन नित्य कथा श्रवण करें। भरत चरित्र करने तुलसी जो सादर सुनी। भरत चरित्र का मतलब है भक्त चरित्र, जो नियम पूर्वक रोज सुनते हैं और आदर पूर्वक सुनते हैं। केवल नियम ही नहीं कि हम आकर के बैठ गए फिर 1 घंटे के बाद चले गए, ऐसा नहीं। इसके साथ आदर शब्द लगा दिया। कथा में यदि आदर होगा ना तो कथा का एक एक शब्द आपके हृदय में जाएगा, कथा हृदयंगम हो जाएगी। और कथा में आदर नहीं होगा तो आप बैठे यहाँ रहेंगे, दुनिया भर की बातें सोचेंगे, होती रहे कथा क्या लेना देना। इसलिए नियम पूर्वक कथा सुनना और आदर पूर्वक कथा सुनना। कई जगह भगवान शंकर ने कहा, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे उमा, आदर पूर्वक कथा सुनो। उसका तात्पर्य जहाँ आदर होता है वो शब्द ही आत्मसात होते हैं, सब शब्द आत्मसात नहीं होते। तो भक्ति को दृढ़ करना है तो दूसरा बिंदु श्री रूप गोसाई पाद कहते हैं कि नित्य कथा श्रवण करना। श्रीमद् भागवत की हो, श्री रामायण की हो, श्री भक्तमाल की हो। और तीसरी, 5 में से तीसरा बिंदु, सजाति वैष्णव का संग। सजाति का तात्पर्य समझे आप जिस धारा में चल रहे हैं उस धारा में निमग्न डूबे हुए संतों का संग करना, ये सजाति वैष्णव है। हमें यदि भगवत प्राप्ति करना है तो जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है ऐसे संतों का संग मिल जाए, उनकी सेवा मिल जाए, इससे भक्ति दृढ़ होती। सजाति वैष्णव का संग ये भी भक्ति को दृढ़ करने का एक अंग है। और चौथा है श्री धाम का निवास। धाम का निवास भक्ति के परिवर्तन में बहुत काम करता है। हम जिस धाम में बैठे हैं इसमें लाखों लाखों लोगों को भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है।
वो दृश्य भले ही हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन वो अणुपरमाणु तो वायुमंडल में है ना। व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसे वायुमंडल में अणुपरमाणु व्याप्त हो जाते हैं। एक बार पूज्य राधा बाबा दिल्ली से कहीं जा रहे थे कार में, तो उनके कान में चीखने की आवाज़ आई। कोई नहीं था। गाड़ी रुकवाई, उन्होंने कहा भाई कौन क्या हुआ? बोले चीखने की आवाज़ आ रही। आसपास के लोगों को बुला के पूछा तो पता चला कि यहाँ मर्डर हो चुके हैं। मर्डर तो पता नहीं कब हो गया, लेकिन उसके अणुपरमाणु भी उस वातावरण में व्याप्त है। ऐसे व्यक्ति को जहाँ भगवान का दर्शन होता है तो भले वो दृश्य ओझल हो गया, लेकिन उसकी पोटेंशियल, उसकी ऊर्जा वहाँ भी व्याप्त रहती है। इसलिए धाम सहायक है। आप बाहर भजन करो 10 साल और यहाँ 10 महीने करो, बराबर। यहाँ बना बनाया वातावरण है, बना बनाया वायुमंडल है। बाहर आपको परिवेश को शुद्ध करने में भजन खर्च करना पड़ेगा। वहाँ काम के अणुपरमाणु, क्रोध के अणुपरमाणु, लोभ के, मोह के भरे पड़े। दिन भर इसी की तो चर्चा होती, तो अणुपरमाणु व्याप्त है। पहले आपको उसकी सफाई करनी पड़ेगी, तो आधा भजन तो उसी में खर्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ वातावरण बना हुआ है। इसलिए जिसे भक्ति को दृढ़ करना है वो धाम में निवास करे, ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। धाम की विशेषता और है, यहाँ रसिकों का दर्शन अपने आप हो जाता है। भजनानंदी महापुरुषों के दर्शन करने से भजन की इच्छा होती है। तुलसी साधु दरसते, तुलसी साधु साहिब आवत याद। किसी महापुरुष को भजन करते आप देखेंगे तुरंत मन जाएगा हम भी भजन करें। ये बाहर संभव नहीं है। बाहर व्यक्ति इतना व्यस्त है कि बगल का व्यक्ति मर जाए तो भी खड़ा होने वाला नहीं है। तो श्री राम वृंदावन में संतों के दर्शन से भजन करने की इच्छा होती है। तो आपसे यदि 64 ना हो सके तो ये 5 करो। पहला ठाकुर जी की सेवा, दूसरा नित्य भगवान की कथा का श्रवण, तीसरा सजाति वैष्णव का संग, और चौथा धाम का निवास, और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण श्री नाम का आश्रय। आपको यदि भक्ति दृढ़ करना है तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नाम का दृढ़ आश्रय पकड़ो। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्त एव हि पावकः। दुष्ट से दुष्ट जीव हो, उसकी कोई इच्छा नहीं है हरि नाम की, लेकिन दूसरा कोई नाम ले रहा है और वो नाम उसके कानों से अंदर चला गया तो पुराणकार कहते हैं कि उसके हृदय के पापों को खींच करके वो नाम ले जाएगा। अनिच्छयापि संस्पृष्टो, बिना इच्छा के नाम चला गया, उसने आपके अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। जैसे कोई बिना इच्छा के अग्नि में हाथ डाले तो हाथ जल जाता है। अग्नि नहीं कहती कि तुमने जानबूझ के डाला कि बिना इच्छा के। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चोरः कथितः पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुतमात्र एव। पृथ्वी में नारायण नाम रूपी एक नर प्रसिद्ध चोर है।
क्योंकि ये कानों में प्रवेश करते ही मनुष्यों के अनेक जन्मों के पापों को चुरा लेता है, सारे संचय पापों को चुरा लेता है। न गंगा न गया काशी नर्मदा चैव पुष्करम सदृशम राम नाम नातु न भवन्ति कदाचन। पुराणकार कहते हैं उसे गंगा काशी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने भगवान के हरि नाम का स्मरण कर लिया वो परम पावन हो गया, पवित्र हो गया। जो हूति माता को कपिल देव जी उपदेश देते हुए कहते हैं, अहोबत सुपस्तो गरीयान यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मान चुरनाम गणन्ति ये ते। श्री कपिल देव जी माँ से कह रहे हैं, देवहूति माता से, माँ वो स्वपच बड़ा भाग्यशाली है जिसकी जीवा में श्री ठाकुर जी का नाम विराजमान है। अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसने तपस्या कर लिया, उसने वेद पाठ कर लिया, उसने संपूर्ण तरह के यज्ञ कर लिया। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम तेन सर्वं कृतं कर्मजालम येन श्रीराम नामामृतं पानकृत मनुष्य मनोवद्य मौलोक कालम। उसने सब कुछ कर लिया। कली में न विराग न ज्ञान कहूँ, कली में न विराग न ज्ञान कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। सब लागत फोकट झूठ जटो। नट जो जनपेट कुपेटक कोटिक, नट जो जनपेट कुपेटक कोटिक, चेतक कौतुक ठाठ ठठो। न मिटे भव संकट दुर्घट है, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक यटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिवासर नाम रटो। रसना निशिवासर नाम रटो। इसकी जेवा में श्री नाम भगवान विराजमान है। उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। ऋग्वेदोथ यजुर्वेदस सामवेदस अथर्वणः अधीनास्तस्तेनोक्तम् श्रीरामेत्यक्षरद्वयम्। राम जिसकी जेवा में है उसने सभी वेदों का अध्ययन कर लिया, उसे कुछ बाकी नहीं रहा। प्राण प्रेण पाथेयम संसार व्याधि भेषजम। पंचभौतिक शरीर छोड़ करके जब सूक्ष्म देह से परलोक की यात्रा करता है ये जीव, उसमें मार्ग का व्यय केवल ये हरि नाम है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी साथ नहीं देगा। पूरा जीवन जिसमें लगाया है उसकी एक सुई भी साथ में नहीं जाएगी। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपद पर पद प्राप्त प्रस्थितस्व। जो मुमुक्ष हैं जिन्हें भगवत धाम की यात्रा करनी है उनका ये पाथेय है। शरीर छोड़ने के बाद राह खर्च केवल हरि नाम है। पुराणकार कहते हैं
एकमात्र नाम ही ऐसा है जिसे लेने में कोई नियम नहीं है। न देश नियमो राजन, न देश नियमो राजन, न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तना। किस देश में ले रहे हो कोई मतलब नहीं, किस समय ले रहे हो कोई मतलब नहीं, कैसी अवस्था में ले रहे हो कोई मतलब नहीं, कोई नियम ही नहीं। कल ही संतरण उपनिषद में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि जैसे आपने कहा कि कलयुग में इस नाम को लेना चाहिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसकी विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कोई विधि नहीं। विधि जब इच्छा हो तब लो, जहाँ इच्छा हो वहाँ लो, बिना नहाए लो, पवित्र अवस्था में लो, अपवित्र अवस्था में लो। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा वाह्यभ्यान्तरः शुचिः। सब ही सुलभो सब दिन सब देशा, सब ही सुलभो सब दिन सब देशा। सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। हर समय लोग सारे क्लेशों को दूर कर देता है। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोट्या। पुराणकार लिखते हैं कि कृष्ण नाम के उच्चारण मात्र से करोड़ों पाप तत्क्षण दूर हो जाते हैं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहार, फिर आवन पावत नहीं लगत मकार की वार। बेवसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अघुदाही। राम राम कहे जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। अब प्रश्न उठता है कि नाम से कितने पाप दूर होते हैं? कितने पाप दूर होते हैं? तो पुराणकार कहते हैं नाम नो ही यावतो शक्ति पाप निर्हरणे तथा तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। इससे बड़ी बात क्या हो?
नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप कोई पापी दिन रात पाप करे तो भी उतने पाप नहीं कर सकता जितना एक भगवान नाम से पाप नष्ट हो जाता। पूज्य महाराज श्री मुक्तादास जी महाराज कहते थे कि एक तरफ 1 किलो लकड़ी रखो आप और एक तरफ आप 1 करोड़ मन लकड़ी रखो। एक तरफ आप 1 किलो लकड़ी रख दो सूखी और एक तरफ आप 1 करोड़ मन लकड़ी रखो, तो दोनों को जलाना है। 1 किलो लकड़ी को भी जलाना है और 1 करोड़ मन लकड़ी को जलाना है। तो प्रश्न है कि 1 किलो लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की कितनी तीली की आवश्यकता पड़ेगी और 1 करोड़ मन लकड़ी को जलाने के लिए माचिस की कितनी तीली की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ, होना भाग करोगे क्या? 1 तीली से 1 किलो लकड़ी जल जाएगी और 1 तीली से माचिस की 1 तीली से 1 करोड़ मन लकड़ी जल जाएगी। नाम हुतासन की कणिका, जैसे एक कणिका हो ना अग्नि की, एक कणिका पूरे गांव को जला देती है। देखने में उनको छोटी सी लगती है लेकिन कुछ समय में पूरे गांव को जला देती है। ऐसे नाम भगवान संपूर्ण पापों को जला के भस्म कर देते हैं। किसी भी यज्ञ का फल लाखों गुना किया जाए, किसी तीर्थ का फल लाखों गुना किया जाए, वेदों के पाठ को हजारों बार किया जाए, समस्त पृथ्वी की सैकड़ों बार परिक्रमा किया जाए, वो नाम के 16वें अंश के बराबर नहीं है। मां प्रसादे गोविंदे नाम्नि ब्राह्मण वैष्णवे अल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो नैव जायते। आप कहेंगे इतनी महिमा लिखी हुई है, हमको विश्वास नहीं होता है। जब तक नाम प्रेमियों का संग नहीं करोगे तो विश्वास नहीं होगा। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने स्वयं कहा है कि एक एक पाप का प्रायश्चित 12-12 वर्ष का लिखा हुआ है स्मृतियों में। 12-12 वर्ष तब एक पाप दूर होता है। और बोले जब हमने नाम की महिमा पढ़ी तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि स्मृतियों में इतना लिखा हुआ जिसका वो एक नाम लेने सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन बाद में जब नाम प्रेमियों का संग मिला तो सब चीज यथार्थ लगने लग गई। ठीक है ना? तो विश्वास क्यों नहीं होता नाम की महिमा में? कहते हैं अल्प पुण्यवताम, हृदय में पाप भरे हुए हैं और पाप अच्छी चीज को स्वीकार नहीं करते। नाम अच्छा है ना, उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आपको भी उसके नाम में की महिमा में विश्वास हो जाएगा तो आप नाम लेना चाहे, उसको भगना पड़ेगा। कोई मकान नहीं छोड़ना चाहता, अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं जायते। भगवान शंकर कौन है? ईश्वर कोटि के। और ईश्वर कोटि में भगवान शंकर होते हुए भी दिन रात क्या करते हैं बताओ? नाम जप करते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित
जेहि जपत पुरारी। काशी मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करो विशोकी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे जियो, मैं जगत में ईश्वर स्वरूप में हूँ, किंतु जब मैं नाम जप करता हूँ तो तुम्हारा बिना नाम के गुजारा नहीं है। ये उपदेश दे रहे हैं। जब मैं दिन रात मैं नाम जप करता हूँ तो हे जीवो, तुम्हारा बिना नाम के गुजारा नहीं है। लेकिन कोई नहीं मानता शंकर जी की, कोई नहीं। यही तो खास बात है, जब शंकर जी की कोई नहीं मानता, हम लोग कौन मानेगा। एक बड़े अच्छे संत सुना रहे थे कि अब जीते जी तो कोई नाम लेता नहीं है, तो शंकर जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मरते समय मैं जिसको नाम सुना दूं तो कम से कम वो आपके धाम में चला जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तो पूरी काशी भगवान शंकर का शरीर है। जैसे ये वृंदावन क्या है बताओ आप, श्री कृष्ण का शरीर है वृंदावन। वृंदावन क्या है? श्री कृष्ण का शरीर है। और वृंदावन में किसी कोने में यदि आपने सेवा कर दी तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज का शरीर जब युवा था तो आपका एक नियम था, पूरे आश्रम परिसर में आप बुहारी लगाते थे। प्रातः काल उठ के रोज का नियम था, साफी बांधी सिर पर, बुहारी सोहनी उठाई, पूरे आश्रम। और बुहारते बुहारते बाहर आ जाते मार्ग में, मार्ग को भी बुहारते, आश्रम के सामने जो रास्ता था उसको भी बुहारते थे। बुहार करके क्या करते, कचरा इकट्ठा करते, फिर उसमें माचिस की तीली लगाते जिसमें कचरा दोबारा ना हो, जल जाए। तो एक महात्मा बता रहे थे कि हम परिक्रमा करते करते महाराज जी का दर्शन करने चले गए, तो महाराज जी कचरे में आग लगा रहे थे। हमने कहा महाराज जी क्या कर रहे हो? बोले देखो भैया कचरा जल रहा है ना। बोले हाँ। ऐसे ही जब तुम धाम में कोई छोटी सी सेवा करते हो तो जैसे कचरा जलता है वैसे अंदर के पाप जलते हैं। बाहर कचरा दिखाई पड़ रहा है, उसी अनुपात में अंदर के पाप जलते हैं। यानी धाम में थोड़ी भी सेवा करो सीधे ठाकुर जी के पास जाती है। धाम में सेवा का महत्व है, सेवा। पूज्य रमेश बाबा जी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति ने नियम लिया कि गिरिराज जी की रोज 4 परिक्रमा करेंगे, रोज 4। 25 किलोमीटर की परिक्रमा 22 किलोमीटर की है। और अभी भी ऐसे संत माँ जी दौड़ दौड़ के परिक्रमा करते हैं रोज नियम पूर्वक। कई वर्ष हो गए उन्हें भगवान का दर्शन नहीं हुआ, निराश हो गए। एक दिन परिक्रमा करने जा रहे थे तो रास्ते में पत्थर लग गया, टकरा गया पैर में, अब पैर में चलते ही नहीं बने। तो उनको बड़ी पीड़ा हुई कि आज परिक्रमा नहीं कर पाएंगे। उनके मन में आया कि परिक्रमा तो नहीं कर पा रहे हैं, चलो परिक्रमा मार्ग में सफाई कर देते हैं। तो पास के वृक्ष की 4 टहनियाँ तोड़ ली उन्होंने, छोटी छोटी शाखाएं तोड़ ली, उसकी बुहारी बना ली और धीरे धीरे बुहारने लग गए। कांटा कंकड़ किनारे करने लग गए, परिक्रमा में चलने वालों को कष्ट ना हो। तो संत बताते थे 2 मिनट में ठाकुर जी प्रकट हो गए। इतने दिन की परिक्रमा में नहीं हुए और 2 मिनट बुहारी सेवा कर दी तो प्रकट हो गए। जा पर कृपा करे नंदनंदन, जा पर कृपा तासु करावे आपुन वंदन, तासु करावे
जिसे अपनाना होता है। ठाकुर जी उससे सेवा लेते हैं, सबसे नहीं लेते, करोड़ों लोग पड़े हैं लेकिन ठाकुर को जिसको अपने धाम में रखना होता है, अपनी निजी सेवा देनी होती है, उससे सेवा कराते हैं। तो जैसे काशी भगवान शंकर का शरीर है, वैसे श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का शरीर है। हम वृंदावन आए, कहीं गंदगी नहीं फैले, निरंतर इस बात का ध्यान रखें। बने तो हम सेवा करें, हम यहाँ आए, यहाँ के वातावरण को प्रदूषित ना करें। वातावरण का प्रदूषण क्या है? दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, परिचर्चा करना, ये वृंदावन के वातावरण को प्रदूषित करना है। ये भी सेवा होगी। आप यदि वृंदावन में आप किसी की निंदा ना करें, परिचर्चा, ये भी सेवा है धाम की। धाम का वातावरण तो शुद्ध रखा आपने। तो जैसे काशी भगवान शंकर का शरीर है, वैसे ये श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का शरीर है। तो काशी में जब किसी भी जीव के प्राण जाते हैं, केवल मनुष्य के नहीं, किसी भी जीव के, जीवात्मा तो एक शरीर है, अपने अपने कर्म भोग के कारण हमें कोई गधा बना, कोई बिल्ली बना, कोई सर्प बना, कोई बिच्छू बना, कोई मनुष्य बना, कोई कुछ बना, इससे अलग बात। लेकिन सबकी जीवात्मा एक ही है। ये पंचभौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित शरीर यही रह जाता है, लेकिन जो सुख शरीर हो शरीर के है सबका। तो महात्मा बताते थे कि जब काशी में किसी का शरीर छूटता है, तो उस सूक्ष्म शरीर को भगवान शंकर अपनी दाहिनी हथेली में यूँ ले लेते हैं। छोटा होता सूक्ष्म यूँ ले लेते, और उसको अपने पास ला के कहते हैं राम कहो, ऐसा कहते हैं, राम ऐसा कहते हैं शंकर जी। लेकिन वो जीवात्मा राम नहीं कहता है। ये देखो कैसी विचित्र परिस्थिति है, क्यों नहीं कहता है? शंकर जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तीनों लोक के गुरु हैं शंकर जी, वो कह रहे तो नहीं कहता हो। क्यों नहीं कहता है? इसलिए नहीं कहता, उसकी वासनाएं इतनी तीव्र होती हैं महाराज, इतनी तीव्र होती हैं। वो किसी शरीर में प्रवेश करना चाहता है। मान लो हमें गुस्सा बहुत आता है, ठीक है ना, एक उदाहरण है। तो मरने के बाद हम ऐसा शरीर खोजेंगे जिसमें किसी को तकलीफ दें, कष्ट दें। ऐसा शरीर किसका बताओ? सांप का है। सांप बहुत क्रोधी होता है, बहुत क्रोधी होता है। तो जीवात्मा सांप के शरीर में घुसना चाहेगा। एक उदाहरण, ऐसी 84 लाख योनियां हैं। हमारी वासना के अनुसार हम शरीर चाहते हैं। आज हम मनुष्य बने, क्यों बने बताओ आप? क्यों बने? हमारे हृदय में भजन की वासना थी तो ठाकुर जी ने मनुष्य बना दिया, ठीक है। अगर भजन की वासना नहीं होती तो कहीं कुत्ते बने होते, बिल्ली बने होते, गधा बने होते। अभी अलग बात है कि हम धोखा दें, लेकिन भजन की वासना थी तो हमें मनुष्य शरीर मिल गया। तो शंकर जी कह रहे हैं, राम को वो नहीं कह रहा है। इतनी वासना तेज है, कब वो शरीर मिले, कब मैं दूसरे को कष्ट दूं, कब ये करूं, कब ये करूं, कब ये करूं। 84 लाख जितने शरीर हैं वो अलग अलग वासना के हैं। और वही वासना जब ठाकुर जी के चरणों में जुड़ जाती है तो दिव्य धाम में चला जाता है। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लो लागी, केवल राम चरण लो लागी।
तो नहीं कहता राम हो। तो फिर पता है क्या करते हैं शंकर जी? तीसरा नेत्र खोलते हैं। शंकर जी के पास तीसरा नेत्र है। ये तीसरा नेत्र क्या है? ये ज्ञान का नेत्र है। इससे निरंतर ज्ञान की किरणें, ज्ञानाग्नि निकलती हैं। आप पोजीशन देखो, आप ऐसा भगवान शंकर जीवात्मा को हाथ में लिए हुए, दाहिनी हथेली में ऐसा जीवात्मा को हाथ में लिए, मुख से कह रहे हैं राम कहो, नहीं कहता है। तो शंकर जी तीसरे नेत्र से खोलते हैं और उससे बड़ी तीव्र किरणें, बड़ी तीव्र ज्ञान की जलती हुई किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, जीवात्मा के ऊपर। उसकी वासनाएं जलती हैं। अब जब कोई चीज जलती है तो कष्ट होता है ना, तो वो जीवात्मा की वासनाएं जैसे जलती हैं तो कष्ट के मारे राम कहता है और मुक्त हो जाता। इतनी मेहनत करनी पड़ती है शंकर जी को। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ईश्वर कोटि का हूं। जब मैं नाम जपता हूं भाई, तो तुम्हारा बिना नाम के गुजारा होने वाला नहीं है। तुम्हें भी नाम जपना होगा। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाप्यम श्रीमत्शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा। भगवान शंकर के मुख में सर्वदा निरंतर भगवान नाम शोभायमान। संसारा में भेषजम सुख करम। संसार की जितनी बीमारियां उसका ये औषधि है। बताओ, सुख करम, इससे सुख की किरणें निरंतर निकलती हैं। श्री जानकी जीवनम, ये नाम क्या है? एक सूर्य जी का जीवन है। विश्राम स्थान मेकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। जो सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, उनका जीवन रोटी चावल दाल नहीं है बाबा, ये नाम है। श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम। सब लोगों को धन्यवाद नहीं देते, घूसखोरी नहीं चलती है, पैसा देके सर्टिफिकेट ले लो, है ना? ये महापुरुष सबको धन्यवाद नहीं देते हैं। कौन है धन्यवाद का पाप? सततम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जो महाराज कहीं भी रहें, किसी स्थिति में रहें, लेकिन नाम रसायन पीते हैं। ये तब होता है जब निश्चय हो जाता है कि नाम से श्रेष्ठ कोई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है, कोई खिलवाड़ है क्या? हमने जिसको महत्व दिया वो हमारे हृदय में छाया हुआ, सीधी सी बात है। कुछ भी हो, व्यक्ति हो, पैसा हो, रुपए से कोई मतलब नहीं है, प्रतिष्ठा हो, लेकिन जिसको महत्व दिया वो छाया रहेगा 24 घंटे। खूब प्रवचन करो आप, कुछ नहीं होता है। हमने मान्यता तो दूसरों को दे रखी है, हृदय तो दूसरों को दे दिया है। तो जब नाम का महत्व पूरी तरह से आपके हृदय में बैठ जाएगा, तब स्थिति आएगी। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। पूज्य कृपाति जी महाराज कहते थे, भरे कितना कलयुग है, लेकिन 2 अमृत अभी भी सृष्टि में है। एक कथामृत, दूसरा नामामृत पियो। छक्के कथामृत पियो, छक्के नामामृत पियो। सूरदास जी की 2 पंक्तियां कह के हम विश्राम देंगे। जो तू राम नाम धन धर तो, जो तू राम नाम धन धर तो,
अब के जन्म आगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जम की त्रास सबे मिट जाती, भक्त नाम तेरो पर तो, तंदुल घृत समर्पि श्याम को, संत परोसो कर तो, होती नफा साधु की संगति, मूल गांठ नहीं टर तो, सूरदास बैकुंठ बैठ में, को न भेंट पकर तो, को न भेंट पकर तो भक्ति के 64 अंगों में यदि 64 अंग नहीं हो सके तो हम नित्य प्रति 5 अंगों का पालन करें। पहला ठाकुर जी की सेवा, दूसरा नित्य प्रति कथा श्रवण, तीसरा सजाती वैष्णव का संग, चौथा धाम का वास और अंतिम और महत्वपूर्ण श्री नाम का आश्रय। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत अश्रु अनुजाल, उतरे जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम वे करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
श्याम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की।